हुआ है, सरकार ने इसको तोड़ने में कामयाब हुई। कुछ आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, विश्वास में ले लिया, कुछ हट गए। अब हम इतने सारे लोग हैं, सरकार कुछ को इधर कर लेगी, कुछ को इधर कर लेगी। ठीक है, राकेश टिकैत जी कभी नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन इस मोड़ पे इस तरीके से समाप्त हो। वो तो मेरा दिल बहुत दुखी है, क्योंकि जिसे कहते हैं कि ये इतना बड़ा आंदोलन जो सदी का अपने वाकई में मानो हिंदुस्तान का ही सबसे बड़ा आंदोलन था, और आज राजनीति की भेंट चढ़ गया। फिर किए 4-5 नाम है, वो नाम आगे गए, वो कोई बड़ा इशू नहीं। अब जो कमेटी बनेगी उसमें होगा क्या नाम लगता है? नहीं, नाम देखो कोई मेन फैक्टर नहीं है, वो तो खुद ही वो चाहते तो कुछ भी कुछ कर सकते हैं। मेन चेहरा कौन है? मेन चेहरा राकेश जी है, उसी की वजह से ये आंदोलन चला है। बाकी आंदोलन तो 1 साल पहले ही खत्म था, इस मोड़ तक भी तभी मेन चेहरा तो ये कहता पहले भी जब जहाज डूबा तो सबसे पहले चूहे भागे थे, और वो एक ही आदमी था, शेर, जो टटा रहा, आखिर तक लड़ा रहा। लेकिन मैन चेहरे की जिसकी बात कर रहे हैं, या शेर या टिकैत साहब कहें, वो तो नहीं चाहते थे कि बिना कारण टीके हम यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट आपने भी कहा ना कि बिना गारंटी के नहीं हटे, बस यही बात थी। फिर अचानक ऐसा, देखिए मैं ये कहता हूँ, इस दुनिया में पॉलिटिक्स बहुत हावी हो जाती है, इंसान की बस की बात। क्या करे एक इंसान, क्या करे? ड्राइंग रूम में फैसले हो गया क्या? कुछ ना कुछ हुआ है, सरकार ने इसको तोड़ने में कामयाब हुई। कुछ आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, विश्वास में ले लिया, कुछ हट गए। अब हम इतने सारे लोग हैं, सरकार कुछ को इधर कर लेगी, कुछ को इधर कर लेगी। अब सबका फैसला है, ये सब शुरू से ही साथ चल रहे हैं। तो राकेश टिकैत जी भी क्या करें, वो भी आकर एक इंसान है। जिन किसानों की जान गई है उनके परिवारों को क्या मिला? परिवारों को मिलना चाहिए था, उनको मुआवजा मिलना चाहिए था। मैं भी इसलिए आया था, आर बार की लड़ाई लड़ने के लिए आया था। अभी भी एक इशारा हो तो सब लोग इधर तैयार हैं उनके एक इशारे पर लड़ने के लिए, पर क्या करें, हटना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ जी, किसान कहते थे कि 2024 तक हम डटे रहेंगे जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, लेकिन पहले ही यूटर्न ले गए किसान को। बस वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अब क्या कर सकते हैं, दुख का विषय है, दिल में पीड़ा है। बाकी बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं चाहता था, ये बहुत अच्छा ही है। योगेंद्र यादव का नाम निकल के आ रहा है कि देखिए हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। योगेंद्र यादव जी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही सुलझे हुए पढ़े लिखे आदमी है। मेरा दिल से मानना है कि योगेंद्र यादव जी का इसमें किसी प्रकार का कोई बिल्कुल नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छे इंसान है, दूसरा किसी का हो सकता है, मैं गारंटी करके कह सकता हूँ। बाकी योगेंद्र यादव जी का नहीं हो सकता। वो आदमी तो उन्हें लिया जा रहा है, निशाने पर तो उन्हें लिया जा रहा है। नहीं, योगेंद्र यादव जी का अगर किसी का है तो मेरी तरफ से पर्सनल मैं मानता हूँ योगेंद्र यादव जी का नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूँ आपको, क्योंकि वो ऐसे इंसान है ही नहीं, वो चालबाज ये सब करने वाले इंसान। दूसरे आदमी का पक्का रोल है। लखीमपुर कांड पर कुछ सहमति नहीं बनी। लखीमपुर कांड है, वो भी हमारा आधा अधूरा रह गया अभी तक। वो जो उनके पिताजी है, वो अजय टेनी है, सब बहाल है, सब चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। तो ये इशू भी हमको सॉल्व करना था, हम कर पाए क्या? क्यों कहते हुए, अगर ये चीज़ इतनी आसान होती एमएसपी की लड़ाई, तो पहले हम जीत चुके होते। एमएसपी की कोई छोटी लड़ाई थोड़ी थी, और ये एक ही इंसान था जो लड़ सकता था एमएसपी की लड़ाई को, राकेश टिकैत। इसके अलावा कौन लड़ सकता है? इतना बड़ा जन आंदोलन कभी खड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो हमको डटे रहना चाहिए था, इस मोर्चे पे लड़ना चाहिए था। का विषय मेरे लिए तो है नहीं। मैं इस आंदोलन से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये ओम जी भी अच्छे मित्र हैं, तो वाकई में कहूँ तो मेरा दिल बहुत दुखी है, क्योंकि जिसे कहते हैं कि ये इतना बड़ा आंदोलन जो सदी का अपने वाकई में मानो हिंदुस्तान का ही सबसे बड़ा आंदोलन था, और आज राजनीति की भेंट चढ़ गया, पॉलिटिक्स के ऊपर सेक्रीफाइस हो गया। इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? जिम्मेदार इसमें 2 चीज़ हो सकती है। देखो, मैं खुल के कहता हूँ, मुझे किसी कोई पद की अभिलाषा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इधर आया हूँ सिर्फ अपने सपोर्ट के हिसाब से और किसानों के लिए लड़ाई लड़ने। ये आंदोलन इस आप जो हाँ, ये क्या हुआ इसमें 2 चीज़ हो सकती है। या तो जो अपने किसान नेता हैं कुछ पंजाब के या इधर उधर के, या तो वो सरकार के पास उन्होंने अप्रोच की है, या सरकारों ने इसको तोड़ने के लिए सरकार ने अप्रोच किया है। पर सरकार ने इसको डिवाइड करने की पूरी कोशिश करी, और लगभग कामयाब हो ही गए। हो गए कामयाब, और जिसका डर था वही हुआ। हमारी मेन जो मांग थी एमएसपी की थी, जो मेन चीज़ है, और उसी की एमएसपी की उसी के ऊपर बात चल रही थी, वो चीज़ पूरी हुई नहीं। पर सरकार की नज़र में हमेशा वो बात थी, और सरकार उसको तोड़ने में कामयाब हुई। तोड़ने का एक ही तरीका था, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो उन्होंने कुछ नेताओं से सरकार ने अप्रोच की। हो सकता है ये लोग
ये लोग सरकार के पास गए हों, हमको पुख्ता नहीं पता, या सरकार ने इन लोगों से अप्रोच की, पर ये लोग सरकार से मिले, ड्राइंग रूम में हो गया क्या फैसला? कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है, राकेश टिकैत जी कभी नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन इस मोड़ पे इस तरीके से समाप्त हो। मांगे बहुत सारी हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ, चीज़ें बहुत चलनी थी, पर जैसा कि अंग्रेज करते हैं डिवाइड एंड रूल, तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है। ऐसा नहीं लगा आपको जैसे सरकार झुकी और किसान नेता मैदान छोड़ के भागने लगे? सरकार अभी झुकनी शुरू हुई थी और सरकार झुक रही थी, और सरकार को और झुकाया जा सकता था। हमारे पास इतनी ताकत थी, पावर थी, सरकार डर रही थी। तो इस मोड़ पर आकर आंदोलन खत्म करना मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से सही था, क्योंकि सरकार को हम और झुका सकते थे। इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। क्या लेके जाओगे? तो मुझे ये लगा कि जैसे कि सरकार ने क्या किया कि कुछ लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उससे क्या हुआ कि राकेश टिकैत का जो बहुत बड़ा संगठन था, सब जगह से उनको जो समर्थन मिल रहा था, उन्होंने उसमें सेंध लगाई। अब सेंध लगाने के कारण क्या हुआ, राकेश टिकैत जी अकेले रह गए। अब अगर इतने सारे संगठन हैं, उसमें से डेंस में लिया, उससे क्या हुआ कि राकेश टिकैत का जो बहुत बड़ा संगठन था, सब जगह से उनको जो समर्थन मिल रहा था, उन्होंने उसमें सेंध लगाई। अब सेंध लगाने के कारण क्या हुआ, राकेश टिकैत जी अकेले रह गए। अब अगर इतने सारे संगठन हैं, उसमें से कुछ संगठन अगर अलग हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है राकेश टिकैत जी पे इसका प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर में फैसला लिया हुआ है। बाकी राकेश टिकैत जी इसको आंदोलन को और आगे लेके जाते, ट्रैक्टरों की मांग थी, दूसरी सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लेते, और सरकार झुकना पड़ता सरकार को। पर बहुत ही मुझे बुरा लगा कि जिस राकेश टिकैत जी ने इस आंदोलन को इस हाइट तक पहुंचाया और सरकार को झुकाया, और ये आंदोलन अगर आप देखो तो पिछले साल ही खत्म हो सकता था 26 जनवरी के दिन, पर इस आंदोलन को एक ही इंसान ने बचाया, राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत के आंसू ने आज तो कहीं नहीं रहे ना वो। अभी सही नहीं है उनको, आपको बेमाने मन से, और इस बात का मेरे को भी दुख है, मैं को खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम चाहते थे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आंदोलन चलना चाहिए था। सिकंदर जी, हाँ। क्या सरकार की साजिश का शिकार हुए हैं किसान? देखिए, सरकार ने हमारी, देखो ये मानव प्रवृत्ति होती है शुरू से ही कि इतना बड़ा आंदोलन चलता है तो सरकार तो कोशिश करती है, और सरकार अपनी चाल में कामयाब भी हुई। पर अब जैसे कि ये थोड़े से अलग थलग पड़ते हैं, अगर सभी संगठन मान जाते हैं कि हम उठने का फैसला कर लेते हैं, अभी अकेले उस चीज़ को कब तक आगे लेके सर यही बात सरदार बीएम सिंह ने कही थी कि ऐसा मोड़ आएगा, हरियाणा पंजाब को एमएसपी मिलती है, बिल्कुल। अगर कानून वापस करने की बात आई तो वो लोग दबाव बनाएंगे, और जो यूपी या उत्तराखंड का किसान है वो खाली का खाली रह जाएगा। और आखिर आज वही हुआ। ये हमेशा से होता है, पर मेरे को जहाँ तक मेरे दिल में अभी यही आपको मैं कह सकता हूँ कि राकेश टिकैत जी को इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहिए था, और आगे इसको ले जाना चाहिए था, पीछे इनको थोड़ा सा रखना चाहिए था। मुझे लगता है राकेश टिकैत जी में वो बात है, वो कैपेबिलिटी है कि अकेले इस संगठन को फिर आगे खड़ा कर सकते हैं। मुझे मेरा ऐसा मानना है। अभी भी अगर राकेश टिकैत जी अपने जीत पे अड़ जाएं कि नहीं, मैं इस आंदोलन को आगे लेके जाऊंगा और अपनी एमएसपी की गारंटी मनवा के रहूँगा, और अपनी, तो मुझे लगता है कि उनको पूरा जन समर्थन मिलेगा और पूरी ताकत मिलेगी। मुझे लगता है कि राकेश टिकैत जी को अभी भी समय है, अपने फैसले लेने चाहिए। मुझे लगता है वो अकेले ही टाइगर हैं इस पूरे खेल के अंदर, और अकेले शेर है, और उनको आगे लड़ना चाहिए। लेकिन जो कमेटी बनी है 5 लोगों की, उसमें उनका नाम ही नहीं है टिकैत साहब। नहीं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो तो उन्होंने कोई नाम आगे रेफर किए, 4-5 नाम है, वो नाम आगे गए, वो कोई बड़ा इशू नहीं। अब जो कमेटी बनेगी उसमें होगा क्या नाम, लगता है? नहीं, नाम देखो कोई मेन फैक्टर नहीं है, वो तो खुद ही वो चाहते